Hey divine souls, love and blessings to all of you. Welcome to my channel Healers Land. So फ्रेंड्स, आज का वीडियो है कि जैसे ही हमें पता चलता है कि हम इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो हर ट्विन सोल को साइन मिलते हैं और बहुत ज़रूरी भी होता है इन साइंस का पता होना, क्योंकि साइन से ही जर्नी कंफर्म होती है, ताकि अपनी लाइफ इल्यूशन में ख़राब ना हो। और एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन रहता इस जर्नी में कि जब हम 50 तरह के वीडियो देख लेते हैं कि जैसे ही हमारे ट्रिगर हमको मिलते हैं, हमारी अवेकनिंग होती है, डार्क नाइट ऑफ द सोल में होते हैं, तब हमें उस टाइम पे यूनिवर्स बहुत सारे वीडियोस या मैसेजेस वगैरह यूट्यूब से या इंस्टा से कहीं से भी पॉपअप करते हैं ताकि हमें इस जर्नी का पता चले। तो हम बहुत वीडियोस देखते हैं, तो उन वीडियोस में हमें 50 तरह के साइन बताए जाएंगे। पर अब कोई सोचे कि इतने वीडियो देख लिए मैंने, 50 साइन में से सिर्फ 10 या 20 मिल रहे हैं। वहाँ आप कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं कि पता नहीं मेरा DF है, ये व्यक्ति जो भी है जिसे ट्रिगर मिलता है वो मेरा DM या DF है भी या नहीं है। फ्रेंड्स, एक बात क्लियर करती हूँ कि इतनी ट्विन सोल्स हैं कि अभी अपनी अपनी जर्नी पे सबकी जर्नी अलग होती है। अगर आप कितने भी ट्विन सोल से मिलते हैं, अगर उनकी जर्नी को सुनेंगे तो हर एक की स्टोरी जो होती है वो अलग निकल के आती है। हो सकता है कुछ साइन सारे ट्विन सोल्स के साथ रिलेट हों और कुछ साइन डिवाइन सबको अलग अलग देते हैं, यानी यूनिक देते हैं, जो सिर्फ आप रिलेट कर पाते हैं। बट वो इतने यूनिक होते हैं कि वो साइन दिखने के बाद डाउट आना इम्पॉसिबल है। ये भी होता है कि आपको जो यूनिक साइन मिले तो वो किसी भी ट्विन सोल के साथ रिलेट ना हो। तो सबसे पहले मैं अपनी जर्नी में जो साइन दिखे, हो सकता है कुछ मैच हो आपके साथ, कुछ नहीं हो। तो सबसे पहला साइन जो मिला है वो आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होती है, जैसे ही आपका जो DM होता है आपको ट्रिगर करता है, आपको स्ट्रांग इंट्यूशन आती है। आपको फील आएगा कि इस पर्सन को आप जानती हैं, या ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति, ये जो DM है वो बिल्कुल मेरे जैसा ही है, जैसा मुझे भी यही फील हुआ था। बिकॉज सेम सोल होती है तो आप तो एक अदर हाफ दूसरे अदर हाफ को तुरंत पहचान जाता है। दूसरा साइन, आपको इंटेंस पुल फील होगा। आपको समझ नहीं आएगा कि इस व्यक्ति के लिए इतना ज़्यादा खिंचाव हो रहा है, आखिर क्यों हो रहा है। यहाँ से क्लियर कर दूँ, इन पुल वाली फीलिंग्स जो आती है वो इन्फेचुएशन में भी आ जाती है। इन्फेचुएशन में भी पुल की फीलिंग होती है, बट इन्फेचुएशन में वहाँ हम व्यक्ति के बॉडी अपीयरेंस, जो उसके लुक्स होते हैं, उसको देख के पुल फील करता है। बट DM के केस में उसकी जो सोल एनर्जी होती है उस वजह से हम बहुत ज़्यादा इंटेंस पुल फील करते हैं। थर्ड पॉइंट है DM का हर जगह नेम और सरनेम पॉपअप होना। सोशल मीडिया पे, TV पे, न्यूज़पेपर पे, कहीं भी जाओगे, ठीक है, या किसी से बातचीत कर रहे हो तो कहीं किसी ने कोई उसका नाम ले लिया या सरनेम बोल दिया, तो इस तरीके से यूनिवर्स आपको, मतलब उस तरफ आपका ध्यान खींचता है, उस पर्सन की तरफ ध्यान खींचेगा कि इस पर्सन से आपका सोल कनेक्शन है। और ये तब तक रिपीट होते हैं जब तक आप उन सारे साइंस को सीरियस नहीं लेते हैं, तब तक ये साइन रिपीट होते रहते हैं। और मैं बता दूं कि इतने साइन के बाद भी मुझे इतने साइन मिले, तब भी मुझे TF जर्नी में बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि जो कंसेप्ट था वो एकदम न्यू था मेरे लिए। अवेकनिंग से पहले मैंने कभी नहीं सुना था कामिक क्या होते, ट्विन फ्लेम क्या होता है, सोलमेट क्या होता है।
यानी स्कूल में वर्ड सुना था, ठीक है ना, बट कैटेगरीज होती हैं वो नहीं पता था। तो मुझे मतलब एक तरह से इतने साइन मिले थे तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिला, मतलब मुझे डाउट आ रहा था कि पता नहीं कैसा कंसेप्ट है, या फिर मैं अगर मान लूँगी तो इल्यूजन में ना आ जाऊँ, यानी पूरी लाइफ मतलब ऐसे ही ना चली जाए। देन सिंपल मुझे मेरी जर्नी में 2 यूनिक साइन डिवाइन ने दिखा है। हो सकता है ऐसे साइन किसी को ना दिखे हों या दिखे भी हों। तो मैंने यूनिवर्स को बोला था, यानी मैंने हेल्प मांगी थी यूनिवर्स से कि यूनिवर्स अगर मैं इस जर्नी पे हूँ और यही पर्सन मेरा DM है, तो मुझे ऐसा यूनिक साइन बताएं कि फिर कभी मुझे डाउट ना हो, ना मैं वीडियोस देखकर अपना टाइम वेस्ट करूँ। हाँ, जो मतलब साइन देने का वे है, तरीका है, वो मैंने डिवाइन पे छोड़ दिया था, यूनिवर्स पे छोड़ दिया था एंड लेट गो कर दिया। एक्चुअली मैंने क्वेश्चन पूछा था बट मुझे पता ही नहीं चला, मुझे याद नहीं रहा, मैंने क्वेश्चन पूछ के लेट गो भी कर दिया, क्योंकि लेट गो करना इस जर्नी में बहुत ज़रूरी होता है। देन मुझे एक ड्रीम आया शिव जी का एंड मेरे DM का। उस ड्रीम में मेरे DM और शिव जी मुझे बार बार दिख रहे थे, वो भी मेरी थर्ड आई पे, जहाँ आपकी थर्ड आई होती एग्जैक्ट बीच में, वहाँ पे वो ड्रीम था। और ये ड्रीम भी मैंने ब्रह्म मुहूर्त में देखा था। एंड आपको पता होता है ब्रह्म मुहूर्त में आया हुआ ड्रीम कोई फेक नहीं होता। एंड अगर उसमें डिवाइन हो, अगर डिवाइन की प्रेजेंस है, तो फिर उस ड्रीम को फेक माना ही नहीं जा सकता। सो इस ड्रीम के बाद ये साइन था एक मेरे लिए कि बस शिव जी ने गाइड कर लिया था, मुझे इंडिकेट किया कि यही इससे तुम्हारा सोल कनेक्शन है, यानी अनंत तक का रिश्ता है, तुम्हारा डिवाइन पार्टनर है। इसके बाद फिर मुझे डाउट आया ही नहीं। तो आप इसी तरह से यूनिवर्स को कोई यूनिक साइन देने को बोल सकते हैं, यानी आप अगर बहुत सारी वीडियोस या आपने सेशंस लिए होंगे या स्टिल आपके अंदर डाउट है, तो सिर्फ 2 तरीके हो सकते हैं, कोई और थर्ड पर्सन आपको नहीं बता सकता ट्रू ट्विन फ्लेम का। सिर्फ एक आपकी इंट्यूशन आपको कंफर्म करवाती है, और या तो फिर आप डायरेक्ट यूनिवर्स से साइन मांगो कि ऐसा कोई साइन बताए, बस कि फिर डाउट ही ना आए। तो जैसे कि मैंने यूनिवर्स से पूछा था, आप भी इस तरीके से यूनिवर्स से पूरे दिल से आप पूछ सकते हैं, यानी उनसे साइन मांग सकते हैं। बट आपको इसमें पेशेंस रखना होगा कि आपने अगर उनसे गाइडेंस ली, हेल्प ली, क्वेश्चन किया, कोई साइन मांगा, तो आपको यूनिवर्स को टाइम देना होगा। जैसे कि मैं तो क्वेश्चन भूल ही गई थी, मैंने पूरा लेट गो कर दिया था। और फ्रेंड्स, इस जर्नी में गॉड गॉडेसेस की ड्रीम आना नॉर्मल है, यानी अच्छा साइन होता है। आपको शिव शक्ति, राधा कृष्ण, राम सीता, इनकी ड्रीम आएंगे, या हो सकता है कि आप और आपके DM ड्रीम में इन गॉड गॉडेसेस की पूजा कर रहे हों, वो भी साथ में, या सिर्फ आपकी DM हो जैसे कि मेरे केस में था, और ये ड्रीम, या फिर आपको टेम्पल दिख सकता है। और ये ड्रीम भी मैंने जब गणेश चतुर्थी का तीसरा दिन था, थर्ड डे था, उस दिन देखा था मैंने, और उस दिन मंडे भी था। और गणेश चतुर्थी के का जो फर्स्ट डे था, यानी स्थापना दिवस था, जिस पर स्थापित किया जाता है, मुझे सिर्फ शिव जी दिखे थे। और एक यूनिक साइन मुझे मेरी रूम के फ्लोर पे दिखा, जिसमें मेरे नेम और मेरे DM के नेम के इनिशियल्स दिखे मुझे। एन हर्ट बना हुआ था, यानी एक हर्ट बना हुआ, उसके हर्ट के बाहर की साइड में एक जगह मेरे DM के इनिशियल और एक जगह मेरे नेम के इनिशियल हैं। और शॉकिंग बात थी जब मैंने हर्ट के बीच में इन्फिनिटी का सिंबल दिखा।
फ्रेंड्स, इन्फिनिटी का सिंबल भी बहुत दिखता है इस जर्नी में। यानी आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी, अगर आपको इन्फिनिटी के बहुत सिंबल दिख रहे हैं तो ये भी साइन है कि आप इस जर्नी पे हैं। तो ये एक जो साइन मुझे मिला, इसकी पिक मैं वीडियो के लास्ट में शेयर करूँगी। आप गौर करिएगा कि हर्ट बना हुआ, उस पर इन्फिनिटी सिंबल दिख रहा है। तो ये दो जो साइन थे वो यूनिक थे मेरे लिए। और यूनिवर्स से साइन मांगते वक्त आपको यूनिवर्स को बंदिश में नहीं रखना है। जैसे मैंने कहा कि आपको यूनिवर्स पे ही छोड़ देना है कि वो किस तरीके से आपको आपके डाउट को क्लियर करेगा, कि मुझे भी ड्रीम में ये दिखाओ वो दिखाओ। जैसे कि मैंने अपना यूनिक साइन बताया, तो आपको अब ये नहीं करना है कि यूनिवर्स को बोले मुझे भी ऐसा ड्रीम दिखाना है या बटरफ्लाइज दिखाएं, क्योंकि बटरफ्लाइज भी देखो, जिसकी नॉर्मल पसंद भी होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, या वो टीएफ जर्नी में नहीं है, ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, तो उसको भी बटरफ्लाइज दिखती हैं। या कोई अनअवेकन पसंद होता है तो उसको भी बटरफ्लाइज दिखती हैं। तो जो सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं उसको आप ये नहीं मान सकते कि वही आपका ट्विन फ्लेम है या आप जर्नी में है भी या नहीं। बस यूनिवर्स पे आपको छोड़ देना है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा भी बहुत सारे साइन होते हैं, जैसे कि आपका जो ट्विन फ्लेम होगा, ट्रू ट्विन फ्लेम होगा, वो आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेगा ना। मतलब उसका ऐसा कोई टॉक्सिक बिहेवियर नहीं होगा, जैसे नार्सिस्टिक वगैरह नहीं होगा, आपको एब्यूज़ नहीं करेगा। हाँ, मतलब साइलेंट रहता है। जो रियल ट्विन फ्लेम होता है उसका होता है वो साइलेंट रहता है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करता है। और इसके बाद जो पॉइंट है वो है हायर सेल्फ कनेक्शन। यानी आप और आपके जो डीएम होते हैं, आप दोनों की जो हायर सेल्फ होती है वो कनेक्ट होती है। तो आपकी हायर सेल्फ जब कनेक्ट होती है तो आप अपने डीएम से टेलीपैथी कर पाते हैं, उनकी एनर्जी को पिक कर पाते हैं कि वहाँ पे वो जो सोच रहे हैं, तो वो थॉट आपको यहाँ पे पता चल जाते हैं। उनकी एनर्जी, वो किस एनर्जी में है, खुश हैं या सैड हैं, या डीएम की सेक्सुअल एनर्जी भी आपको पिक हो जाती है कभी कभी। और इस जर्नी में जैसे ही ट्रिगर मिलती है, यानी जैसे ही अवेकनिंग शुरू हुई, आपको डीएम के ड्रीम्स कॉन्स्टेंटली हर 2-3 दिन ऐसे में दिखना शुरू हो जाएंगे। बहुत ड्रीम्स आएंगे। एनिमल सिंक्रोनिसिटी भी होती है, बट उसको एक मतलब 100% साइन हम नहीं मान सकते हैं। बट हाँ, डीएम के ड्रीम्स को आप ले सकती हैं। यानी जैसे कि आपने कार्मिक्स के साथ भी डील किया होगा, बट कार्मिक्स इतना ड्रीम में नहीं आते, बट जो हमारे ट्रू ट्विन फ्लेम होते हैं वो हमारे ड्रीम्स में कॉन्स्टेंटली आते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमें मैसेज देते हैं। और एक डिफरेंस और कि ट्रू ट्विन फ्लेम के केस में कि भले ही उसका बिहेवियर कैसा रहा हो सकता है वो कभी रूड भी रहा हो, तो आपको उसके लिए जल्दी से फॉरगिवनेस आ जाएगी, मतलब आप जल्दी उसको फॉरगिव कर लेंगे। ऐसा हम कार्मिक्स के जो नार्सिस्टिक होते हैं उनके केस में नहीं होता है कि वो भी हमें हर्ट करते हैं, पेन देते हैं, बट हम उन्हें कभी फॉरगिव नहीं कर पाते हैं। ना हमारे मन में ये आता है कि हम उन कार्मिक्स के साथ कि हम उन्हें कांटेक्ट करें, ठीक है, हम उनका ख्याल ही नहीं आता है फिर हमें कभी। बट डीएम के केस में कुछ डिफरेंट है। कहीं कहीं पे उनका बिहेवियर कभी पेन, मतलब वो पेन देते हैं, हर्ट करते हैं, बट आप इजीली उनको फॉरगिव कर लेते हैं। और ना आपको ये ख्याल आता है कि मतलब उनका ख्याल जाता ही नहीं है आपके दिमाग से। और उसके बाद इस जर्नी में होगा, जैसे जैसे आप इनर वर्क करेंगे, उसके बाद काफ़ी इनर वर्क कर लेने के बाद आपके अंदर जो डीएम पे ट्रेड्स होते हैं, या जो मैस्कुलिन एनर्जी कह दो, कि आप जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो ट्रेड्स आपके अंदर आ जाते हैं। जैसा कि हम डीएफ जो होती हैं अनअवेकन होती हैं, या हमारा डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा होता है, तब हम इम्बैलेंस होती हैं। हमारी जो फेमिनिन एनर्जी होती है वो बिल्कुल हाई रहती है, यानी हम अपनी फेमिनिन एनर्जी में ज़्यादा होते हैं। बट
काफ़ी ज़्यादा इनर वर्क मेडिटेशन करने के बाद हमारी एनर्जीज, जब आपकी एनर्जीज बैलेंस हो जाए मैस्कुलिन और फेमिनिन, तब आप समझना कि ये जो ट्रेड्स हैं आपके डीएम में से ही आए हैं। डीएम की कुछ ऐसी हैबिट्स या कुछ भी हो सकता है उनसे रिलेटेड जो आपके अंदर आपको फील होगा। लास्ट साइन है कि आपके डीएम के बाद, आपके जैसे ही आपके डीएम आपकी लाइफ में आते हैं, तो उसके बाद अगर कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो आपको उससे कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, नथिंग। ऐसा हो सकता है कि आप लॉजिकल वे में सोचे हैं और आप उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ जाएं कुछ टाइम के लिए, बट ऐसा होता है कि ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी होती है, तो वहाँ पे वो रिलेशन जल्दी टूट भी जाता है एंड प्लस आपको गिल्ट भी नहीं होती है कि आपने ऐसा क्यों किया है। बट हाँ, जो इंटेंस पुल आपको डीएम के केस में होता है ना, वो अदर किसी पर्सन के केस में नहीं होता है। कोई अट्रैक्शन आपको नहीं होगा किसी पर्सन से। और यहाँ एक सिचुएशन में ट्विन सोल्स और डाउट करती अपनी ही जर्नी पे, जब सेपरेशन का पीरियड आता है, वहाँ ट्विन सोल्स डगमग जाती हैं। जब किसी का सेपरेशन पीरियड 2 साल का है, किसी का 5 साल का, किसी का 10 साल तक का होता है, यानी पूरी तरीके से नो कांटेक्ट जोन में होते हैं डीएम और डीएफ, वहाँ फिर वो जर्नी पे ही डाउट करने लग जाते हैं। और इस जर्नी में आप यूनियन को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि इस जर्नी का मेन मोटिव सिर्फ आपकी हीलिंग होती है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे डीएफ्स का यूनियन हो जाता है 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, एंड फिर आपके माइंड में बस यही चल रहा होता है, मेरा कब होगा, मेरा कब होगा। तो ये चीज़ आपको बहुत डीमोटिवेट कर देती है एंड आप सिर्फ यूनियन आपके दिमाग में भरा होता है, आप हीलिंग पे फोकस ही नहीं कर पाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ एक साइन तो होता है कि आपकी इंट्यूशन ही आपको कंफर्म करवाएगी कि सामने वाला व्यक्ति आपका ट्रू ट्विन फ्लेम, आपका डीएम या डीएफ है या नहीं है। सेकंड, मैंने अपना जो यूनिक साइन शेयर किया कि मैंने यूनिवर्स से पूछा था, आप इससे ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपको बहुत ज़्यादा डाउट है। अगर आप श्योर हैं कि वो व्यक्ति आपका डीएम है तो कोई बात नहीं, बट अगर किसी को डाउट है बहुत ज़्यादा, तो आप ये ट्रिक ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं अपनी जर्नी पे। आप यूनिवर्स को पूरे दिल से पूछिएगा एंड पेशेंस रखिएगा, वो ज़रूर आपको हेल्प करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो एंड मैं सारे ट्विन सोल्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो कमेंट्स में अपने साइंस बताएं कि उनको अपनी जर्नी में क्या क्या साइन उनको डिवाइन ने दिखाए थे, ताकि जो न्यू सोल्स हैं, जिनकी न्यू अवेकनिंग हो रही है, वो इस चैनल से जुड़ेंगी, सो उनको इन कमेंट्स से हेल्प मिल सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करिएगा। ओम साई राम, जय शिव शक्ति।